Hello students, welcome to my new video. In this video we have discussed about class 10 chapter number 12 area related to circle solution for exercise 12.2. तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12.2 के जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बाकी के क्वेश्चन को हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। A car has two wipers which do not overlap. A car has two wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blades. ठीक है ना, क्या कह रहा है? A car has two wipers. एक कार है उसमें दो वाइपर्स लगे हुए जो कि ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ओवरलैप करने का मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ये ओवरलैप कर जा रहा है और ये ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। और इच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। और जो वाइपर का लेंथ है ना वो कितना है? 25 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। और कितना एंगल बना रहा है? 115 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। यानी कि हम लोग को क्या करना है? टोटल एरिया फाइंड आउट करना है उस वाइपर के द्वारा जो एरिया क्लीन किया गया है। ठीक है ना, उसका हम लोग को क्या करना है? एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। एक बार मैं हिंदी में इसको पढ़ देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या कह रखा है, किसी कार के दो वाइपर हैं, किसी कार के दो वाइपर हैं परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। आच्छादित मतलब ओवरलैप नहीं होते, वो आपको मैं बता दिया हूँ। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। और वाइपर की पत्ती की लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। और वो 115 डिग्री के कोण तक घूम सकता है, घूम करके सफाई कर सकता है। तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है ज्ञात कीजिए। यानी पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाएगा उसको हम लोग को ज्ञात करना है। तो हम लोग ये मानते हैं जैसे ये हो गया, ये ब्लेड हो गया। ठीक है ना, ये ब्लेड हो गया। अब ये क्या कर रहा है? ऐसे घूमेगा, है ना। ये ब्लेड क्या? ये ब्लेड हो गया, ये ऐसे घूमेगा, है ना, ऐसे। ये देखिए ये 115 डिग्री बनाएगा, ये देखिए। ठीक है ना, पूरा ऐसे ले जाएगा, ऐसे ऐसे ले जाएगा, ऐसे ऐसे ले जाएगा, ऐसे 115 डिग्री। ठीक है ना। तो क्या हो गया ये? तो इस तरीके से क्या करेगा? उस एरिया को क्या करेगा? क्लीन करेगा। तो कितना एरिया क्लीन हुआ है, कितना रीजन क्लीन हुआ है, उसी का एरिया हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जैसे ये हो गया, ये कार का आगे वाला पार्ट हो गया। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये हो गया हमारा वाइपर। ठीक है ना, ये घूमेगा ऐसे, है ना, ऐसे एक वाइपर यहाँ पे आ जाएगा, ये घूमेगा ऐसे। एरिया को ये लोग साफ करेंगे, इतने रीजन को। 25 सेंटीमीटर इनकी लेंथ है। और एंगल कितना बना रहे हैं? एंगल बना रहे हैं 115 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है ना। तो कितने एरिया को क्लीन करेगा वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो चलो ठीक है, देखिए क्या करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या मिला? R = 25 सेंटीमीटर मिला है। और थीटा = क्या मिला है? 115 डिग्री। थीटा = 115 डिग्री हम लोग को मिला है। ठीक है ना। क्या टोटल एरिया हम लोग को फाइंड आउट करना है। टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। टोटल एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? द टोटल एरिया क्लीन्ड at each sweep of the blades है ना। यानी प्रत्येक बुहार के साथ जो ये हमारा वाइपर है वो कितने एरिया को, कुल कितने एरिया को क्या कर रहा है? कुल कितने क्षेत्र को साफ कर रहा है, उसका क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि वाइपर के प्रत्येक बुहार के द्वारा कुल साफ किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3θ/360। फॉर्मूला आपको मालूम है क्योंकि ये देखो एक सेक्टर ही तो बना रहा है, त्रिज्यखंड ही बना रहा है ना। तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगाएंगे। θ/360 πr²।
ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्यों 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि दोनों वाइपर लगे हुए हैं, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। फर्दर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 हो जाएगा, थीटा की जगह 115 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। और पाई की जगह 22/7 हो जाएगा और आर की जगह क्या हो जाएगा, 25 × 25 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 5 2 = 10 हो गया और 5 3 = 15 हो गया। यहाँ पे इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 = 35 हो जाएगा और यहाँ पे 10 यानी 2, 5 2 = 10, ठीक है ना। चलिए ये हो गया हमारा। अब इसको इससे डिवाइड करें 36 हो गया। अब फिर 2 से डिवाइड करें, ये 11 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कितना, 18 हो जाएगा, है ना। ये इतना हम लोग को मिल चुका है, ठीक है ना। और यहाँ पे होगा 23 × 11 × 6 25 हो जाएगा अपॉन इनका मल्टीप्लाई कर ले तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, 126 हो जाएगा। अब जरा ध्यान समझिएगा, इन सबको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 23 5 जा 115 का मतलब 5 हो गया और 11 कैरी हो गया, ये 46 हो जाएगा। 46 में 11 ऐड कीजिए 57 हो जाएगा, 5 कैरी हो गया और 23 6 जा 6 3 = 18 हो जाएगा और 6 2 = 12 1 13, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे 5 ऐड करना है तो कितना हो जाएगा, ये 143, ठीक है ना। 14375/126 इतना क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो लेट मी चेक द आंसर, हम लोग आंसर चेक कर लेते हैं। तो देखिए आंसर में थोड़ा सा कहीं मिस्टेक आ रहा है, कि शायद कैलकुलेशन में हो सकता है मिस्टेक हो जाए, तो कैलकुलेशन एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो 23 हो जाएगा, 5 2 = 10 और 5 3 = 15 हो गया, सही है ये। और यहाँ पे 72 हो जाएगा, ये सही है। ऊपर से कहीं मिस्टेक हो रहा है तो क्या हो जाएगा 23 और 6 25, 23 का 625 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा अभी 11 बचा ही है, ठीक है अभी 11 बचा ही है, 11 का मल्टीप्लाई हम लोग किए ही नहीं, तो ये हो जाएगा 5, तो 7 5 12 हो जाएगा और 7 3 10 10 1 11 हो जाएगा और 3 4 7 7 1 8 हो जाएगा और 4 1 5 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। 158 125 126 कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चेक कर लेते हैं हम लोग आंसर को। वहाँ पे हम लोग 11 का मल्टीप्लाई किए नहीं थे, तो बिल्कुल सही आंसर, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में देख लेते हैं क्या कह रहा है। 2 warn ships for अंडर वाटर रॉक्स, यानी कि शिप को वार्न करने के लिए, किससे वार्न करने के लिए, अंडर वाटर रॉक्स से, ठीक है ना। अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। देखो शिप को वार्न करने के लिए, किससे वार्न करने के लिए, अंडर वाटर रॉक से शिप को वार्न करने के लिए एक लाइट हाउस है, वहां से रेड लाइट जल रही है और वो तो उसके सेक्टर का एंगल, जब रेड लाइट जलेगी तो कुछ ऐसा ही चलेगी ना लाइट, ये देखिए कुछ ऐसे ही जाएगी तो क्या बनाएगी, सेक्टर बनाएगी। तो कितना एंगल बना रही है, 80 डिग्री का एंगल बना रही है और कितने दूर तक जा रही है, 16.5 किलोमीटर की दूरी तक जा रही है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड, यानी कि सी का वो वाला एरिया हम लोग को फाइंड आउट करना है जहां पर शिप को वार्न किया जा रहा है, ठीक है ना। शिप को क्या किया जा रहा है, वार्न किया जा रहा है। तो एक बार हिंदी में हम इसको पढ़ देते हैं। तो हिंदी में क्या है, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। एक लाइट हाउस है, 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग के प्रकाश को फैला रहा है। तो फैला रहा है, ऐसे फैलाएगा तो कितना एंगल बन रहा है, 80 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके।
तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जहाँ तक जहाज़ों को क्या की जा रही है, चेतावनी दी जा रही है, वार्निंग किया जा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। देखो हम लोग ऐसे रफली डायग्राम बना के समझते हैं। हम मानते हैं ये लाइट हाउस है, यहाँ पे लाइट लगा हुआ है, ये जब इसको चेतावनी देगा तो समुद्र का कितना एरिया लेगा, यानी जो सी है उसका कितने एरिया को कवर करेगा, उसी का हम लोग को एरिया फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, ये एंगल कितना बना रहा है, 80 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो थीटा हो जाएगा 80 डिग्री। और कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 16.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। और ये बन जाएगा आपका क्या, अगर हम लोग इसको ऐसे करें तो देखिए क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा और ये डिस्टेंस क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है हमारा कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए, थीटा बराबर हो जाएगा 80 डिग्री और आर बराबर हो जाएगा 16.5 किलोमीटर। आर बराबर क्या हो जाएगा, 16.5 किलोमीटर, ठीक है ना। अब जब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 रखने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे क्या, द एरिया ऑफ द sea over which the ships are warned, ठीक है ना। समुद्र का वह क्षेत्रफल जहाँ पर जहाज़ों को चेतावनी दी जा रही है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, समुद्र का वह क्षेत्र जहाँ पर जहाज़ों को चेतावनी दी जा रही है उसका क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे θ/360 और पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह क्या कर ले बताइए, थीटा की जगह हम लोग लिखेंगे 80 डिग्री और अपॉन 360 हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर है, तो पाई की वैल्यू 3.14 बुक में आपके दे रखा है, और ये 16.5 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, 16.5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या हो गया यहाँ पर, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 4 9 जा 36 हो गया, तो 2/9 हो जाएगा और 3.14 और यहाँ हो जाएगा 16.5 इंटू 16.5। 3 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 5 जा 15 हो जाएगा, 1 3 5 जा 15 हो गया, तो 3 3 जा 9 होगा, और 3 1 जा 3, तो 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15 हो गया, ठीक है ना। एक इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 11 हो गया, 11 इंटू 3.14 और क्या हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका इन सब का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग कैलकुलेटर का हम यूज़ करते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखते हैं हम लोग क्या आंसर आ रहा है। तो हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 11 इंटू 3.14 इंटू 5.5, तो ये हो जाएगा आपका 189.97। क्या हो जाएगा, 189.97 इतना आपका आ जाना चाहिए, क्या, किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इतना एरिया आना चाहिए, ठीक है ना। तो लेट में चेक द आंसर, क्या आंसर यही है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग देख लेते हैं। क्या है, अ राउंड टेबल कवर्स हैज 6 इक्वल डिजाइंस। देखिए एक राउंड टेबल है और इसमें 6 इक्वल डिजाइंस है, जो कि यहाँ पे छोटा बड़ा डिजाइन दिख रहा है, लेकिन आप समझिएगा 6 इक्वल डिजाइंस है। तो ये सब डिजाइन क्या है, इक्वल डिजाइंस है, एज सोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, इस कवर का रेडियस, ये जो कवर है ना, इस कवर का रेडियस कितना दे रखा है, 28 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइंस एट द रेट ऑफ 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन, यानी डिजाइन को बनाने में कितना कॉस्ट होगा वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। अगर पर सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, 0.35 रुपीज़ है। समझ में आ गया। एक बार हिंदी में हम पढ़ देते हैं कि एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। गोल मेज पोस्ट है, 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जो कि आपको दिख रहा है और जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, मेज पोस्ट की त्रिज्या क्या है, 28 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो 0.35 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से डिजाइन बनाने की कुल लागत ज्ञात करनी है, ठीक है ना।
तो चलिए देखते हैं करेंगे कैसे हम लोग। देखो लागत हम लोग को ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले जो डिजाइन है 6 डिजाइन का एरिया निकालेंगे। जब 6 डिजाइन का एरिया निकल आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ये 0.35 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल कितना कॉस्ट होगा वो हम लोग को पता चल जाएगा। लेकिन ये 6 डिजाइन जो 6 डिजाइन है इनका एरिया कैसे निकलेगा उसके लिए हम लोग को सोचना है। तो इनका एरिया हम लोग निकाल सकते हैं एक तरीके से। देखिए अगर हम ये मानते हैं यहाँ पे इसका सेंटर है, इसका इस वृत्त का सेंटर यहाँ पे है, हम लोग क्या करेंगे इसको मिलाएंगे और इसको मिला लेंगे, ठीक है ना, ऐसे ज्वाइन कर लिए। और ये जो ऐसे नेम दे देते हैं, ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया एक्स हो गया। तो एक बात बताइए ओ ए कितना है 28 सेंटीमीटर, जो कि बोल रहा है इसका रेडियस क्या है 28 सेंटीमीटर। ये 28 है तो ये भी क्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई समस्या नहीं ना। अच्छा अगर हम सभी को ऐसे मिला लें, ठीक है ना, तो कितने पार्ट बनेंगे बताइए, कितने पार्ट मिलेंगे आपको। तो कुल मिला के ये 6 पार्ट आपको मिलना है, ठीक है ना। यानी कि हर यहाँ पे एंगल कितना होगा, यहाँ पे ये प्रत्येक एंगल कितना होगा। अगर 6 पार्ट है तो सब 60 60 60 होगा, क्योंकि टोटल तो 360 होता है। 6 इक्वल पार्ट करना है तो कितना हो जाएगा 60 60 60 में डिवाइड हो जाएगा। अब बताइए 28 28 ये दोनों एंगल इक्वल है, सॉरी ये दोनों साइड इक्वल है, दोनों साइड इक्वल है तो ये और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, होगा ना, ये और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। इस एंगल को हम लोग क्या लेट कर लेंगे, एक्स लेट कर लेंगे। तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये भी 60 आएगा, ये भी 60 आएगा, यानी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब इस सेक्टर में से इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो हम लोग को डिज़ाइन वाली एरिया मिल जाएगी। तो ये जो प्रोसेस आपको बताया गया ना, डिज़ाइन वाली एरिया, जो डिज़ाइन का एरिया निकालने के लिए प्रोसेस बताया गया कि करना क्या हम लोग को, बात समझ में आई। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है सबसे पहले रेडियस दे रखा है 28 सेंटीमीटर, और ये रेडियस OA भी है और OB भी है, ठीक है ना। OA और OB दोनों क्या है, रेडाई ऑफ सर्कल है, दोनों क्या है, रेडाई ऑफ सर्कल है, रेडाई ऑफ सर्कल, इसलिए दोनों क्या है, बराबर है ना। चलिए ठीक है, अगर दोनों बराबर हैं तो और क्या कर सकते हैं, देखिए गिवन क्या है, और कुछ नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एंगल जो A होगा वो एंगल B के बराबर होगा, और इसको हम लोग लेट करेंगे क्या, x, क्या लेट करेंगे x। ये दोनों एंगल क्यों बराबर होंगे, इसलिए बराबर होंगे कि अपोजिट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स opposite to equal sides are equal, यानी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपको रीजन देना पड़ेगा, इसलिए ए और बी दोनों आपके क्या हो गए, एक्स हो गए, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर ध्यान समझिएगा। आर हम लोग को 28 मालूम है, ए और बी इक्वल हो गए, कैसे, इससे, ठीक है ना। अब देखो जरा ध्यान से, इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOB में क्या मिला हम लोग को। अच्छा उससे पहले हम लोग एक काम और करेंगे, क्या काम करेंगे हम लोग, n बराबर क्या हो जाएगा 6, n बराबर 6 मतलब क्या, 6 पार्ट किए गए ना, तो n क्या है, नंबर ऑफ पार्ट है, तो वो 6 है। और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू थीटा मतलब वो जो यहाँ पे एंगल बन रहा है ये सब एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा बताइए, 360 बाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 60 डिग्री, यानी कि यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। अच्छा अब लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB। तो ट्रायंगल AOB में क्या होगा कि x प्लस, देखिए x प्लस x और प्लस 60 है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, ठीक है ना।
तो कितना हो गया बताइए, 2x हो जाएगा, 60 जाएगा सब्ट्रैक्ट कर लेगा तो 180 माइनस 60 डिग्री हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 120 हो जाएगा, और जब डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, x इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। अगर x 60 डिग्री है तो एक बात मुझे बताइए, एंगल A इक्वल टू एंगल B दोनों क्या होंगे, 60 डिग्री होंगे। तो इसका मतलब देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका मतलब त्रिभुज AOB क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। इसका मतलब त्रिभुज AOB क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। अगर समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का सूत्र हम लोग जानते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे हर एक डिजाइन का, तो लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ डिजाइन, टोटल डिजाइन एरिया, टोटल या एरिया ऑफ डिजाइन पोर्शन, डिजाइन पोर्शन यानी डिजाइन किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल, डिजाइन किए गए क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल, हिंदी मीडियम वाले लिखिएगा डिजाइन किए गए क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल। तो 6 इंटू थीटा बाई 360। देखिए क्या करेंगे, क्योंकि 6 डिजाइन बन रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से समझना आप, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या, OAXB, OAXB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, होगा कि नहीं, यही होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे देखिए, मतलब हम लोग क्या करेंगे, इस सेक्टर के एरिया में से, देखो ना आप, ये सेक्टर के एरिया में से अगर इस ट्रायंगल को निकाल दिए तो डिजाइन वाले एरिया मिल जाएगी, इसलिए ऐसा किया गया। 6 का मल्टीप्लाई क्यों किया गया, क्योंकि